न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। शिक्षा को सर्वांगीण विकास के साथ जोड़ा गया है। आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। आपने ऐसा नहीं कि आर्ट्स का एक सब्जेक्ट ले लिया तो सारी आर्ट्स के लेने पड़ेंगे। आप साइंस का, आपको लगता है मैं मैथ अच्छा कर सकता हूँ, मैं फिजिक्स अच्छा कर सकता हूँ, मैं कॉमर्स भी अच्छा कर सकता हूँ, मैं कॉमर्स में इकोनॉमिक्स ले सकता हूँ, तो आप तीनों सब्जेक्ट ले सकते हैं। इधर से इकोनॉमिक्स ले लिया, इधर से मैथ ले लिया और इधर से आपने बॉटनी ले ली। ऐसा भी कर सकते हैं। प्राचीन काल की जो वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति थी उसमें मैंने कहा व्यक्ति के जीवन पर विशेष बल दिया जाता था। शिक्षा आत्मविकास, आत्मविश्वास और संपूर्ण सुधार की, संस्कार की एक परिपाटी थी जो जीवन भर चला करती थी। उसमें मैंने कहा कि योग और ध्यान का एक महत्वपूर्ण अंग था। महात्मा गांधी ने भी शिक्षा को लेकर बहुत गहरी बातें की हैं और शिक्षा को लेकर अरविंदो का जो दर्शन है वह अपने आप में पूर्णता की ओर हमें अग्रसर करता है। महर्षि दयानंद का दर्शन है जो विद्या और शिक्षा में एक निश्चित एक लकीर खींचते हुए हमें आगे अग्रसर करता है। आइए हम आज की शिक्षा नीति के जो मुख्य बिंदु हैं उनकी आज बात नहीं करेंगे, उसके एक विशिष्टता की बात करेंगे। वह विशिष्टता है कि एनईपी ने, भारत की नई शिक्षा नीति ने योग को अपनी पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का रास्ता खोल दिया है। और इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि एनसीईआरटी ने जब योग भारत की पूरे विश्व को देन के रूप में प्रस्तुत हुआ, विश्व पटल पर स्थापित हुआ, उसके चलते एनसीईआरटी ने भी अपनी पुस्तकें योग स्वस्थ जीवन जीने का तरीका, योग स्वस्थ जीवन जीने का तरीका, ऐसे माध्यमिक और उच्च स्तर की 2 पुस्तकों का निर्माण किया। ये एनसीईआरटी की बनाई हुई पुस्तकें हैं साहब। यह सिलेबस में जब अभी पिछले दिनों एक कमेटी में मुझे को जाने का अवसर मिला जिसमें मन के विकास की बात आती है, जीवन के विकास की बात आती है, आत्मा के विकास, आत्मविश्वास की बात आती है। यह शिक्षा आरंभ हो रही है, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आगे बढ़े। बहुत अच्छा एक कालखंड आने वाला है, मुझे बहुत प्रसन्नता है। और इधर भारतीय शिक्षा बोर्ड परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन नेतृत्व में ऐसा ही कुछ विशेष कार्य कर रहा है। और ये 2016 में निर्मित पुस्तकें हैं। आज मैं इन पुस्तकों को देखता हूं, इसकी रेलेवेंसी के विषय में पहले बात करते हैं। हुआ यूं कि शिक्षा पाठ्यक्रम में योग को अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया जाए, इसकी पहल परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने हरियाणा सरकार की एक बैठक में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखी। मुझे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने आजकल एक और सेवा का दायित्व दिया हुआ है हरियाणा में, हरियाणा योग आयोग के नाते वहां सेवा करने का। तो वहां मुख्यमंत्री महोदय के सामने जब यह विषय आया कि योग को एक अनिवार्य विषय के रूप में हरियाणा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, तो आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि दिसंबर की बैठक में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने निवेदन किया। 21 जून 2021 अर्थात 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर इसकी घोषणा हरियाणा में हो गई और इसके साथ ही इसी वर्ष से योग को पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित कर लिया गया।